गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास में जो टॉपिक ले रहे हैं वो ले रहे हैं माध्यक। कि हम 9th क्लास में अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक निकालते थे। देखिए, आपको ये पता है कि माध्यक केंद्रीय प्रवृत्ति का वह माप होता है जो आंकड़े के बिल्कुल बीच का जो प्रेक्षण होता है। जो आंकड़े दिए होते हैं आपको, आंकड़ों में बिल्कुल बीच का जो प्रेक्षण होता है उसको हम माध्यक बोलते हैं। जो आंकड़े का माध्यक होता है उससे कम भी उतना ही आंकड़े होते हैं और उससे ज्यादा भी उतने ही आंकड़े होते हैं। तो उनमें जो है बिल्कुल बीच का, एग्जैक्ट बीच का होता है माध्यक। ये हम कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं। एक जो है एग्जाम्पल मैं आपके सामने ले रहा हूं कि 100 विद्यार्थियों द्वारा 50 में से प्राप्तांक लिए, 50 में से प्राप्तांक ये निम्न दिए हुए हैं। 100 विद्यार्थी हैं, ये मान के चलो कक्षा में 100 विद्यार्थी हैं और 50 नंबर का वो एक पेपर देते हैं, टेस्ट देते हैं। तो अब देखिए 20 नंबर जो है वो 6 विद्यार्थियों का आए और 29 नंबर 28 विद्यार्थियों के आए, 28 24 के आए। तो ये आपको दिया हुआ है। तो आप सबसे पहले जब भी माध्यक निकालते हैं, आप जो हमारे आंकड़े किसी भी टाइप के हो, वर्गीकृत हो, अवर्गीकृत हो, सबसे पहले जो आंकड़ा होता है उसको हम आरोही क्रम में लिखते हैं। आरोही क्रम में, तो पहले हम इसको आरोही क्रम में लिखेंगे। तो ये हमारे पास निम्न आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखें। देखो, इसको हम आरोही क्रम में लिखेंगे। यह है प्राप्तांक, ये विद्यार्थियों की संख्या जिसको बारंबारता कहते हैं आप, बारंबारता, और इसको FI लिखते हैं। FI ये बारंबारता जो है वो विद्यार्थियों की संख्या है। आप लिख भी दे, ऊपर लिखना चाहिए विद्यार्थियों की संख्या। अब सबसे कम नंबर इसमें देखो 20, सबसे कम नंबर 20 है। तो सबसे पहले आएगा 20, इसके 6 विद्यार्थी। 20 के बाद आप देख सकते हैं कि 25 है, 25 के 20 विद्यार्थी हैं। 25 के बाद जो है 28 है, 28 के 24 विद्यार्थी हैं। 28 के बाद 29 है, 29 नंबर वाले 28 विद्यार्थी हैं। 29 के बाद जो है 33 वाला है, 33 नंबर जो है वो 15 विद्यार्थियों के नंबर हैं। और 33 के बाद जो है 38 आता है। 38 जो नंबर है 4 ही विद्यार्थियों के हैं। 38 के बाद आता 42, 2 ही विद्यार्थियों के नंबर हैं। और उसके बाद आता है 43, 1 विद्यार्थी है। तो आप देख सकते हैं कि ये सारे के सारे जो हैं। तो अब ये हमारे पास, ये इनको बोलते हैं हम प्रेक्षणों के मान। ये बारंबारता जो विद्यार्थियों की संख्या। तो जो भी आपसे माध्यक निकाले, बहुलक निकाले, जो प्रेक्षणों के मान है इनमें से उत्तर आता है। माध्यक बहुलक जो है वो प्रेक्षणों के जो मान होते हैं उनमें से उत्तर आता है। ये बात ध्यान रखना। और बारंबारता में से कभी नहीं आता उत्तर, प्रेक्षणों के मान में से आएगा। अब एक संचयी बारंबारता होती है। संचयी बारंबारता, ये संचयी बारंबारता क्या है कि जब भी हम माध्यक निकालते हैं, तो हम संचयी बारंबारता कॉलम निकालते हैं। 2 ही काम होते हैं माध्यक निकालते समय। एक तो जो हमारे पास आंकड़ा दिया होता है उसको आरोही क्रम में लिखते हैं। आरोही क्रम में भी लिख सकते हैं, अवरोही में भी लिख सकते हैं, लेकिन आमतौर पे आरोही क्रम में ही लिखते हैं। तो एक तो ये, और दूसरा जो है सेकंड चीज है वो संचयी बारंबारता है।
संचयी बारंबारता क्या होती है, जैसे पहले में 6 आएगी, अगली जुड़ती जाएगी, 6 में से 20 जोड़ेंगे 26, 26 में 24 जोड़ेंगे 50, 50 में 28 जोड़ेंगे 78, 78 में 15 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 93, 93 में 4 जोड़ेंगे तो 97, 97 में 2 जोड़ेंगे तो 99, 99 में 1 जोड़ेंगे तो 100। और आपको पहले ही पता है कि विद्यार्थियों की संख्या जो है वो 100 है। मैंने बताई थी कि 100 विद्यार्थियों द्वारा 50 में से प्राप्त अंक दे रखे स्टेटमेंट के अंदर। तो अब मैं जो है सीधी यहां से लेता हूं कि जो जोड़ है बारंबारता, जिसको n कहते हैं हम, n वो 100 है। जो बारंबारता का योग 100 है, देखो ये 100 करके 100 आ गए तो वो जोड़ो 100 आ जाएगा। तो ये सम है, क्या ये सम संख्या है। तो मैंने आपको अवर्गीकृत आंकड़ों का जो है, यदि n सम हो, सम संख्या हो तो उसका फॉर्मूला लिखवाया हुआ है माध्यक का। तो यदि याद तो देखो मैं लिखता हूं माध्यक, माध्यक कब लिखना है, जब सम संख्या हो। तो सम संख्या हो तो मैंने ये लिखवाया हुआ है n/2 वहां प्रेक्षण जमा में n/2 प्लस परीक्षण बटे 2, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। n कितना है 50, तो ये आ जाएगा हमारे पास है, यदि आपको है 50वां परीक्षण प्लस 51 परीक्षण का मान बाई 2, ये n/2 परीक्षण का मान। तो मतलब क्या है, 50वां जो परीक्षण होगा, 50वां इसमें से, तो वो यहां लिखा जाएगा, 51वां लिखा जाएगा। तो 50वां ये संचयी बारंबारता से निकाले, यहां तक 6 परीक्षण आएंगे, 20 6 बार आया है, क्योंकि 20 जो है वो 6 विद्यार्थियों के नंबर है, तो 20 6 बार आया है। यहां तक 25 तक 26 विद्यार्थी आगे, 26 परीक्षणों के मान आगे, यहाँ पे यहां तक 50 के आगे, तो 50वां चाहिए मेरे को। 50वां कितना होगा 28वां, जो 50वां परीक्षण होगा वो 28 होगा, क्या होगा 28। तो माध्यक जो हमारे पास आ जाएगा, माध्यक 28। ये 28 कहां से आया, ये 50वां परीक्षण का मान, 50वां परीक्षण का मान 28 होगा। परीक्षण ये है, जो परीक्षणों के मान है, सुनो के मान वो ये है, ये वाला। अब 51वां चाहिए, तो यहां तक तो 50 आए हैं, तो 51वां आगे वाले में आएगा, इसमें आएगा 51वां, इसके सामने वाला 29 है, तो 51वां परीक्षण 29 होगा बटे 2, उसकी एवरेज निकालनी। ये आ जाएगा 28.5, जोड़ के 2 से भाग दोगे तो 28.5 आ जाएगा। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ ये है कि 28.5 जो अंक हैं ये प्राप्त अंक, इनमें से आया है 28.5, इनके बराबर में यहां आएगा 28.5। इसका अर्थ यह है कि 28.5 अंक से आधे विद्यार्थियों ने इससे कम अंक लिए, 28.5 से कम, 50 विद्यार्थियों ने तो कम लिए और 50 विद्यार्थियों ने 28.5 से ज्यादा लिए। जो माध्यक होता है, माध्यक जो आंकड़ा होता है, बिल्कुल आंकड़े के बीच का प्रेक्षण होता है। माध्यक क्या है, आंकड़े के बिल्कुल बीच का प्रेक्षण होता है। माध्यक से हमें यह पता लग जाता है कि भाई ये 28.5 अंक हैं, ये प्राप्त अंक में से हैं, तो आधे विद्यार्थियों ने तो इससे कम नंबर लिए, 28.5 से कम नंबर लिए, और आधे विद्यार्थियों ने 28.5 से ज्यादा नंबर लिए। तो टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 100 विद्यार्थी हैं। तो आप कह सकते हैं कि 28.5 से कम अंक वाले 50 विद्यार्थी हैं, और 28.5 से ज्यादा वाले भी कितने हैं, 50 हैं। तो ये हमें माध्यक बताता है कि माध्यक क्या होता है। तो अब मैं थोड़ा सा और आगे चलता हूं कि इसमें एक मैं आंकड़ा जो लेता हूं, अब वो आंकड़ा लेता हूं कि हम जो है सतत बड़ा आंकड़ा लेता हूं। देखिए बड़ा जो है, आप पेज नंबर 306 पे आ जाइए।
306 पे एक आंकड़ा ये ले लेता हूं मैं। देखिए यही है आंकड़ा कि 53 विद्यार्थियों द्वारा 100 में से, अब ये आंकड़ा पीछे इस तरह का आया हुआ है। मान लो हमारे पास डाटा ये है, यह है प्राप्तांक और ये है विद्यार्थियों की संख्या जिसको बारंबारता कहते हैं। 0 से 10 5 है, 10 से 20 3 है, 20 से 30 4 है, 20 से 30 4 है, 30 से 40 3 है, 40 से 50 3 है, 40 से 50 3, 50 से 60 4 है, 60 से 70 7 है, 70 से 80 9 है और 80 से 90 7 है और 90 से 100 8। तो ये एक आंकड़ा दिया हुआ है कि इसमें एक परीक्षा है, 100 नंबर की परीक्षा है और 53 विद्यार्थी परीक्षा में अपीयर होते हैं। ये 306 नंबर पेज पे सवाल है, पीछे भी इस तरह का आया है कि 100 नंबर में से 53 विद्यार्थी जो है वो इस हिसाब से अंक लेते हैं। 0 से 10 के बीच में अंक 5 विद्यार्थियों के हैं, 10 से 20 के बीच में 3 विद्यार्थियों के हैं। तो ये आपके पास जो आंकड़ा आपको दिया हुआ है, ये आंकड़ा आपको पता है कि ये सतत वर्गीकृत बारंबारता आंकड़े हैं, सतत वर्गीकृत बारंबारता आंकड़े जो आपको मैंने टेबल में लिखवाया है। अब इसमें आपको ये कहता है कि इसका माध्यक निकालो। माध्यक का अर्थ क्या है, यहां हम ये निकालना चाहते हैं कि माध्यक जो नंबर होगा उससे 50% बच्चों ने उससे कम नंबर लिए, 50% ने उससे ज्यादा नंबर लिए। तो सबसे पहले तो आप क्लियर देख लें कि जो प्राप्तांक है इनको हम बोलते हैं प्रेक्षणों के मान। क्या बोलते हैं? प्रेक्षणों के मान। तो उत्तर इनमें से आना है, ये ध्यान रखना आपको। तो ये प्रेक्षणों के मान ये हैं। अब सबसे पहले तो प्रेक्षणों के जो मान होते हैं उनको आरोही क्रम में लिखते हैं। पहला काम, माध्यक निकालते समय इस बात का स्पेशल ध्यान रखा जाए, जो आंकड़ा किसी भी प्रकार का हो, आंकड़ा आपने जो ऑब्जर्वेशन हैं, जो प्रेक्षणों के मान हैं, वो आरोही क्रम में सबसे पहले लिखने हैं। ये है ही आरोही क्रम में, देखो 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ये बढ़ते क्रम में है, आरोही क्रम में ऑलरेडी लिखे हुए हैं। इसके बाद हम निकालते हैं संचयी बारंबारता। देखिए संचयी बारंबारता जो है, दूसरा कॉलम होता है संचयी बारंबारता। ये दूसरा कॉलम होता है। अभी भी बताया आपको कि पहली सेम आती है, अगली जुड़ती जाती है। 5 और 3 8, 8 और 4 12, 12 और 3 15, 15 और 3 18, 18 और 4 22, 22 और 7 29, 29 और 9 38, 29 और 9 38 और 38 और 7 45, 45 और 8 3। ये जो n का मान है, जो बताया मैंने कि टोटल n का मान है 53। जो 53 है ये हमारे पास बच्चों की, विद्यार्थियों की संख्या है। अब मैं आगे चलता हूं कि हमारे पास जो आंकड़ा है, जो आप देख रहे स्टेटमेंट, ये 2 स्टेटमेंट ये हमने निकाल लिया। अब माध्यक का फार्मूला आपको पता है कि सतत बारंबारता के लिए फार्मूला होता है L प्लस N/2 माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाई बाई H। ये होता है। अब इसके अंदर जो चीजें होती हैं, L क्या होता है, जो माध्यक वर्ग होता है उसकी निचली सीमा होती है, निम्न सीमा होती है L। तो अब माध्यक वर्ग निकालेंगे। देखो माध्यक वर्ग जो है, माध्यक वर्ग का मैंने फार्मूला आपको चार्ट में लिखवा रखा है। माध्यक वर्ग टोटल जो n होता है n, तो उसमें यहां ओड है, देखो आप विषम है, विषम संख्या है,
तो विषम संख्या है तो इसमें एक प्लस करके आपको पता है, एक प्लस करके 2 से भाग देते हैं, वहां परीक्षण ये है। तो आप मुझे बताइए कि इसको आप प्लस करेंगे, चम्मन हो जाए 27, वहां परीक्षण आ जाएगा 27। अब ये यहां से देखेंगे प्रेक्षणों के मान यहां पे पता है चलेगा, यहां तक 5 ही प्रेक्षण आए हैं, यहां तक 8 आए हैं, यहां तक 12, यहां तक 15, 18, 27 में इसमें आएगा 27वां प्रेक्षण इसके सामने वाले 60 से 70 के बीच में आएगा। तो माध्यक वर्ग हो जाएगा 60 से 70। अब इसका जो आंसर आएगा ना तो वो भी इसके बीच में आएगा। माध्यक वर्ग जो है 27 में हो जाएगा तो इसके बीच में ही आएगा, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले माध्यक वर्ग निकाल लिया मैंने। अब माध्यक वर्ग हमारे पास ये हो गया 60 से 70। माध्यक वर्ग के सामने जो होती है ये बारंबारता एफ होते हैं। अब ये सीएफ जो होता है ना, सीएफ माध्यक वर्ग के सामने वाली जो बारंबार संचयी बारंबारता है उससे पहले वाली सीएफ, और एच होता है वर्ग का माप, जो वर्ग अंतराल है उनका माप होता है एच। तो अब आप इस फार्मूले पुट करोगे, देयरफॉर माध्यक ये आ जाएगा। सबसे पहले एन, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा 60, एन है 53/2, एन देखो 53 है, 53/2 माइनस सीएफ है 22, सीएफ क्या है 22, और एफ है ये वाली जो माध्यक वर्ग के सामने वाली बारंबारता 7, और गुणा में एच है 10। तो अब आप 60 प्लस इसको करोगे तो ये आ जाएगा डिवाइड करके 26.5 माइनस 22/7 गुणा में 10। अब 26.5 में से 22 जाएगा, 22 माइनस करेंगे तो 4.5 आ गया, और गुणा में 10। पहले 10 से गुणा करेंगे पॉइंट हट जाएगा तो 60 45/7। और अब आप करोगे तो 60 प्लस एलसीएम मतलब वैसे भाग देना यहां से, 7 छिक्के 42, 3 और 7 चौका 28, तो लगभग 66.4 अप्रोक्सीमेटली है। तो जो आपने माध्यक वर्ग निकाला है उसके बीच में आंसर आएगा, ध्यान रखना। जो माध्यक वर्ग आया 66.4 के करीब आ गया। अब इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि 66.4 जो है वो प्राप्तांक में से आया है, प्राप्तांक में से इनके बीच में आया है। तो इसलिए जो 53 विद्यार्थी थे हमारे पास क्लास में, 53 विद्यार्थी, 53 में से आते बच्चों ने तो 66.4 से कम अंक लिए हैं और आते बच्चों ने 66.4 से ज्यादा अंक लिए। 66.4 जो है वो अंक हैं, मार्क्स हैं, और 53 विद्यार्थियों में से क्लास में से आधे बच्चों ने 53 में से 66.4 से कम अंक लिए हैं, आधे ने 66.4 से अधिक अंक लिए हैं। इसका अर्थ ये होता है माध्यक का। ऐसे हम माध्यक निकालते हैं। तो ये आपने थोड़ा देखना है। तो मैंने आपको वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक दिखा दिया, अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक कैसे निकालते हैं, और वर्गीकृत जो है सतत वर्गीकृत आंकड़ों का भी माध्यक निकाल दिखा दिया, जो आप देख रहे हैं यहाँ पे। और कोई मुश्किल काम नहीं है, बड़े इजी ढंग से आप कर सकते हैं। जो आपको चार्ट करवा गया है, चार्ट के हिसाब से आपने चलना है। ये चीज जरूर ध्यान रखना कि ऐड कर लेना चार्ट में कि माध्यक जब निकालते हैं माध्यक, तो सबसे पहला काम हमारा ये होता है कि जो भी आंकड़ा हमारे को दिया हो उसको आरोही क्रम में लिखो, उसके प्रेक्षणों के मान को आरोही क्रम में लिखो, सबसे पहला काम है। और दूसरा काम ये है कि संचयी बारंबारता निकालो। दूसरा काम क्या है? संचयी बारंबारता निकालो। और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि हमारा आंकड़ा कैसा है, फिर फार्मूला चूज करते हैं आंकड़े के हिसाब से कि आंकड़ा जो है अवर्गीकृत है तो उसका फार्मूला अलग लिखवाया हुआ है, आंकड़ा सतत वर्गीकृत जो है बारंबारता बटन है तो उसका फार्मूला अलग लिखवाया हुआ है। और ये सारी चीज आपको याद होनी चाहिए कि एल क्या है, एन क्या है, सी क्या है, एफ क्या है। ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। इसको आप करना कंटिन्यू। थैंक यू।